हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीडिया एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स। ठीक है, तो ये किस सब्जेक्ट का टॉपिक है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये हमारा है जो बीए थर्ड ईयर है, जिसका 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म के बारे में बेसिक जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे मीडिया एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा टॉपिक है मीडिया एंड सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज, जो हमारा समाज है। ठीक है, मीडिया और समाज के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और साथ साथ सोसाइटी पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, किस टाइप से इफेक्टिव है करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके मतलब जो पिछली वीडियो में हमने भी एक टॉपिक कवर कर लिया था, बेसिक नॉलेज ले ली थी क्या होता है मीडिया और जर्नलिज्म, और आज की वीडियो में मीडिया और सोसाइटी के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देख लेते हैं अब हम। तो फर्स्ट है द इंटरप्ले बिटवीन मीडिया एंड सोसाइटी इज एन इनिशिएट एज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग सुनाई जाती थी पुराने ज़माने में, उसी के बारे में बात हो रही है। इवॉल्विंग यानी विकास हुआ फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन यानी क्रांति, एंड नाउ इन द डिजिटल एज टू अ प्लेथोरा यानी प्रचुर मात्रा में प्लेथोरा ऑफ मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी मीडिया और समाज के बीच परस्पर क्रिया की कहानी कहने की कला जितनी ही प्राचीन है, मतलब पुरानी है, जो मौखिक परंपराओं, जो मौखिक मतलब जो मुंह से जो भी स्टोरी टेलिंग होती थी, जो मौखिक परंपराओं से लेकर प्रिंट की जो क्रांति आई, उसके बाद है ना प्रिंट क्रांति, और अब डिजिटल युग मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्मों की बहुत तक विकसित हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं मल्टीमीडिया का प्लेटफॉर्म। कब से इसमें मतलब चेंजेस हुए हैं, मौखिक परंपराओं से लेकर अब तक जो प्रिंट की क्रांति आई है, एकदम से क्रांति मतलब एकदम से विकास होना। ठीक है, वहाँ तक का ये सफ़र रहा है, और बहुत ज़्यादा समाज पर ये डिपेंड, मतलब समाज इस पर बहुत ज़्यादा अब डिपेंड हो चुका है। द डायनेमिक इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर डिपेंड होना ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी और मीडिया का एक दूसरे पर डिपेंड होना रिफ्लेक्ट्स हाउ मीडिया नॉट ओनली इन्फॉर्म एंड एंटरटेन्ड। एक दूसरे पर मतलब मीडिया और समाज का एक दूसरे पर निर्भर होना ये दिखाता है कि ये दर्शाता है कि कैसे मीडिया केवल सूचना और मनोरंजन ही नहीं करता, बट ऑल्सो शेप सोसाइटल नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। जो सोसाइटी का, समाज का मान्यता है, मानदंड है, विश्वास है, ठीक है, और मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको भी चेंज कर देता है, उनको भी एक अलग आकार दे सकता है। ठीक है, सूचना और इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना और एंटरटेन करने के साथ साथ वो शेप दे सकता है सोसाइटी को एक अलग टाइप का, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा हेडिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी ऐतिहासिक संदर्भ में क्या है। ठीक है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्टोरिकल द एवोल्यूशंस ऑफ मीडिया मिरर द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो ऐतिहासिक रूप से मीडिया का विकास सभ्यताओं, सिविलाइजेशन की प्रगति को दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ये याद रखिएगा 15वीं सेंचुरी में इसका ये हुआ था। ठीक है, द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इन द 15वीं सेंचुरी डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ब्रिंगिंग बुक्स एंड लिटरेसी टू द मैसेज। यानी क्या मतलब है, 15वीं शताब्दी में जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने सूचना तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया, किताबें और साक्षरता लिटरेसी को जन जन तक पहुंचाया, जगह जगह लिटरेसी को पहुंचाया और सूचनाओं को पहुंचाया। किसने? गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने। कब? 15वीं सेंचुरी में। सिमिलरली द प्रोलाइफरेशंस ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इन 20वीं सेंचुरी, रेडियो और टेलीविज़न आया 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। ट्रांसफॉर्म द डिसेमिनेशंस ऑफ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट, यानी 20वीं सदी में रेडियो और टेलीविज़न का जो प्रसार हुआ, उसने क्या करा, समाचार और मनोरंजन का प्रसार बदल दिया। ठीक है, मनोरंजन का ही प्रसार बदल दिया। ईच एवोल्यूशन, प्रत्येक क्रांति of media influenced societal norms and values acting as both a mirror and a mold, यानी मीडिया के में प्रत्येक विकास ने
दर्पण और ढालने के वाले दोनों के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को प्रभावित किया है। सोसाइटी में जो मानदंड होते हैं, प्रभाव होते हैं, वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं, उन दोनों को ही मीडिया ने प्रभावित किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इसका ऐतिहासिक रहा है। जब ये बस याद रखिएगा, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 15वीं सेंचुरी में, और रेडियो और टेलीविज़न 20वीं सेंचुरी में इसका विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग हमारी द पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व करने की शक्ति, रिप्रेजेंट करने की शक्ति। मीडियाज रूल्स एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। समाज के प्रतिबिंबिक के रूप में मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। जो मीडिया का भूमिका है ना समाज में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको कम करके नहीं नाप सकते हम, उसको नहीं आंका जा सकता। इट होल्ड्स द पावर टू शेप perceptions, frame narratives and influence public opinion। इसमें धारणाओं को आकार देने, आख्यान तैयार करने और जनमत को प्रभावित करने की शक्ति है। ठीक है, यानी अगर ओपिनियन, किसी पब्लिक का जो ओपिनियन है उस तक को चेंज करने की शक्ति है जो हमारा मीडिया है ना। थ्रू मीडिया रिप्रेजेंटेशन सोसाइटल इशूज सच एज जेंडर रूल्स, रेस एंड क्लास आर प्रेजेंटेड, इंटरप्रेटेड एंड समटाइम्स रेनफोर्स्ड। यानी मीडिया प्रतिनिधित्व के माध्यम से लिंग भूमिका, जो हमारे जेंडर रूल्स हैं, लिंग की जो भूमिका है, ठीक है, जाति और वर्ग जैसे सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत किया जाता है, व्याख्या की जाती है और कभी कभी प्रबलित किया जाता है। यानी जो हमारे समाज में ऐसा है कि वुमेन्स को नीचा मतलब समझा जाता है या ऊंचा समझा जाता है, तो इन सब चीज़ों को भी चेंज कर सकता है मीडिया, इतनी पावर है उसके अंदर। ठीक है, जो भी मतलब जाति से रिलेटेड रेस है हमारी, उसको भी चेंज कर सकता है। फॉर इंस्टेंस द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन द मीडिया हैज़ हिस्टोरिकल बीन रेस्ट्रिक्टेड टू सबमिसिव और स्टेरियोटिपिकल रूल्स। यानी उदाहरण के लिए मीडिया में महिलाओं का चित्रण ऐतिहासिक रूप से विनम्र मतलब आराम से मतलब विनम्र नर्म वाला या रूढ़िवादी भूमिकाओं तक ही सीमित रहा है। हाउएवर यानी हालांकि, हाउएवर एज सोसाइटल व्यूज मतलब नजरिया इवॉल्व्ड, विकास हुआ, मीडिया रिफ्लेक्टेड अ मोर डिवर्स रेंज ऑफ फीमेल प्रोटोगोनिस्ट्स ड्राइविंग एंड शेपिंग द ब्रॉडर नैरेटिव अराउंड वुमेन्स राइट्स एंड इक्वलिटी। यानी हालांकि जैसे जैसे सामाजिक विचार विकसित हुए, मीडिया ने महिला नायकों की एक अधिक विविध श्रृंखला को प्रतिनिधित्व किया जो महिलाओं के अधिकारों और समानता के इर्द गिर्द व्यापक कथा को आगे बढ़ा रही थी और आकार दे रही थी। मतलब मीडिया ने एक ऐसा विकास किया जिसमें महिलाओं का भी विकास हुआ, जो महिलाओं को भी विकास किया गया। ठीक है, जिसके अंदर ऐसी चीज़ का विकास हुआ। ठीक है, और महिलाओं को अधिकार और समानताएं मिल गई इस टाइप से। कन्वर्सली यानी उलट गया, मीडिया कैन परपेचुएस, शायद मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, परपेचुआ बाइसेस मतलब होता है, परपेचुआ मतलब होता है यादगार। ठीक है, बाइसेस बी इट थ्रू निगेटिव स्टीरियोटाइपिंग और ओमिशन। ठीक है, यानी जो इसके विपरीत क्या हुआ, मीडिया पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है। ओमिशन मतलब पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है, चाहे वे नकारात्मक यानी निगेटिव रूढ़िवादियों या चूक के माध्यम से हो। ठीक है, द मार्जिनलाइजेशंस और मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स इन मीडिया कैन बूस्टर एग्जिस्टिंग प्रोजुडाइज शेपिंग पब्लिक सेंटिमेंट एंड पोटेंशियली इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजन। यानी मीडिया में जो नस्लीय और जातीय समूह को हाशिए पर धकेलना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना मौजूदा पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकता है, सार्वजनिक भावनाओं को आकार दे सकता है, मतलब जो जनता की भावनाएं हैं उनको एक शेप दे सकता है और संभावित रूप से नीतिगत निर्णयों को सूचित कर सकता है। मतलब यहाँ तक कि जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच को भी बिल्कुल चेंज कर सकता है जो मीडिया है। जिस टाइप का मीडिया पर लोग देखेंगे, एक्टिव रहेंगे जिस टाइप से, है ना, उसी टाइप के वो बन जाते हैं, ये होता है। तो वो व्यक्तियों को, लोगों को भी एक अलग मतलब उनके माइंड की सोच को भी एक अलग
हस्तक्षेप देख सकता है। मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का आना या आगमन। द डिजिटल एज करेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ सोशल मीडिया हेल्डेड इट अ पैराडिग्म शिफ्ट। पैराडाइम मतलब आदर्श, ठीक है। मीडिया इज नो लॉन्गर द सोल डोमेन ऑफ ट्रेडिशनल गेट कीपर सच एज पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स। यानी सोशल मीडिया का आगमन क्या था, मतलब हमारे समाज में सोशल मीडिया का आना, उससे क्या प्रभाव पड़ा हमारे समाज पे। डिजिटल युग यानी डिजिटल एज, जिसकी विशेषता सोशल मीडिया का उदय है, ने एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की। इसने चेंजेस लाया, एक आदर्श चेंजेस लाए, ठीक है। मीडिया इज नो लॉन्गर सोल डोमेन ऑफ ट्रेडिशनल गेटकीपर सच एज पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स। यानी मीडिया प्रकाशकों या प्रसारकों जैसे पारंपरिक द्वारपालों का एकमात्र डोमेन नहीं है। यानी सिर्फ जो डोमेन मतलब सिर्फ जो प्रकाशक होते हैं या फिर कुछ पत्रकारिता को होते हैं, सिर्फ उनके लिए ये नहीं है। सोशल मीडिया जो है सिर्फ उनके लिए नहीं है। विथ प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब, एनीवन कैन प्रोड्यूस डिसेमिनेट यानी फैलाना एंड कंज्यूम कंटेंट। यानी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साथ कोई भी सामग्री का मतलब कोई भी अपना जो भी कंटेंट है उसको पब्लिश कर सकता है उस पर, ठीक है, और उसका उपभोग भी कर सकता है, ठीक है। दिस डेमोक्रेटाइजेशन हैज बोथ मेरिट्स एंड पिटफॉल्स। पिटफॉल्स मीन्स होता है नुकसान, ठीक है। इसमें लोकतांत्रिक मतलब जो ये लोकतांत्रिकरण हुआ है कि कोई भी उस पर कुछ भी डाल सकता है, अपलोड कर सकता है ना, तो इसके गुण भी हैं और दोष भी है। पिटफॉल्स मतलब दोष, ठीक है, दोनों हैं। ऑन वन हैंड, एक तरफ सोशल मीडिया ऑफर्स रिप्रेजेंटेशंस टू प्रीवियसली अनहर्ड वॉइसेस। एक और सोशल मीडिया पहले से अनसुनी आवाज़ों को प्रतिनिधित्व का प्रदान करता है। मतलब जो नई नई आवाज़ें हैं वो उठती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मूवमेंट्स लाइक जैसे कि जो आंदोलन हुए हैं जिसमें आता है ब्लैक लाइव्स मैटर्स और मी टू, विच स्पॉटलाइट सोसाइटल इशूज गेन मोमेंटम प्राइमरली ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। ब्लैक लाइव्स मैटर और मी टू जैसे आंदोलन जो सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर उनकी मौजूद उपस्थिति के कारण गति पकड़ते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के कारण उनको गति मिलती है ऐसे आंदोलनों को। ग्रास रूट्स कैंपेन्स कैन नाउ अचीव ग्लोबल रिसोनेंस। यानी मतलब रिसोनेंस यानी क्या हुआ, जमीन स्तर के अभियान मतलब जो जमीन पर रहकर जो अभियान होते हैं वो वैश्विक प्रतिध्वनि प्राप्त कर सकते हैं, वो विश्व भर में फैल सकते हैं। हाउएवर हालांकि द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ डिजिटल मीडिया हैज ऑल्सो गिवन राइज टू चैलेंजेस सच एज द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। हालांकि डिजिटल मीडिया की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने गलत सूचना के प्रसार जैसी चुनौतियों को भी जन्म दिया है। मतलब जो मीडिया है सोशल मीडिया, उसने गलत सूचनाओं को फैलाने में भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, मीडिया का, सोशल मीडिया का। द echo chamber effect where users are exposed only to information that aligns with their existing beliefs further polarizes society। यानी इको चैम्बर का जो प्रभाव रहा है हमारे समाज पे, जहां उपयोगकर्ता केवल उन सूचनाओं को संपर्क में आते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप होती हैं, समाज को और अधिक ध्रुवीकृत करती हैं। जैसे कि रील्स हम देखते हैं, हम जिस टाइप की रील्स देखेंगे उसी टाइप की रील्स आएंगी, ठीक है। तो ये एको चैम्बर इफेक्ट है। तो हमारे जिस टाइप की हमारी सोच होगी उस टाइप की हमारी रील्स आएंगी और उसी टाइप का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है इनका कि इको चैम्बर प्रभाव, जहां उपयोगकर्ता केवल उन सूचनाओं के संपर्क में आते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप होती हैं, समाज को और अधिक ध्रुवीकृत करती हैं ये मान्यताएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग द इकोनॉमिक इंटरप्ले। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब सारे इफेक्ट हैं जो भी हमारे सोशल मीडिया के पढ़ रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब हमारे समाज पर जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं वो हैं सब। तो द इकोनॉमिक इंटरप्ले यानी आर्थिक अंतःक्रियाएं, इंटरप्ले यानी अंतःक्रियाएं।
ठीक है। मीडिया इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित करता है बाय इकोनॉमिक फोर्सेस, मीडिया जो है आर्थिक ताकतों से भी प्रभावित है। इट ऑपरेट्स विद इन मार्केट स्ट्रक्चर्स डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाइक एडवर्टाइजिंग, यानी ये विज्ञापन जो एड्स आते हैं ना, ये विज्ञापन जैसी राजस्व धाराओं पर निर्भर होकर बाजार की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, के भीतर संचालित होता है। दिस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी यानी किसी पर डिपेंड होना इम्पैक्ट्स कंटेंट चॉइसेस पोटेंशियली स्क्यूइंग नैरेटिव्स इन फेवर ऑफ पॉपुलर और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स, यानी ये जो आर्थिक निर्भरता है ना, सामग्री विकल्पों को भी प्रभावित करती है। यानी जैसे कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं, अगर हम अक्सर ऐसा होता है कि ऐड वगैरह देखते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऐड देखकर भी खरीद लाते हैं, है ना, तो ये उसको भी प्रभावित करते हैं। संभावित रूप से लोकप्रिय और लाभदायक रुझानों के पक्ष में आख्यानों को झुकाती है। हैंस इसलिए सोसाइटल कंजप्शन पैटर्न्स शेप्स मीडिया जस्ट एज मीडिया इन्फ्लुएंसेस कंजप्शंस, यानी इसलिए सामाजिक में जो कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, उसका जो पैटर्न होता है मीडिया को आकार देता है, जैसे मीडिया कंजप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो एड्स वगैरह से भी तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम वो चीज़ एड्स में देखते हैं और फिर ख़रीद कर ले आते हैं, है ना, तो इस टाइप से भी ये इकोनॉमिक इंटरप्ले भी करता है जो मीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द इथिकल डायमेंशन, यानी जो नैतिकता होती है हमारी, उसका जो इस पर प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी अंडरस्कोर द एथिकल इम्परेटिव्स दैट मीडिया इंस्टीट्यूशंस मस्ट अपहोल्ड, यानी समाज पर मीडिया का प्रभाव उन नैतिक, उन इथिकल अनिवार्यता, ज़रूरत की चीज़ यानी को अंडरस्कोर करती है, रेखांकित करती है, जिनका मीडिया संस्थानों का पालन करना चाहिए, जिनका मीडिया संस्थानों को पालन करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स गाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म। वस्तुनिष्ठता, सत्यता यानी ट्रूथफुलनेस और निष्पक्षता जिम्मेदार पत्रकारिता का मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत सिद्धांत हैं। एज सोसाइटी बिकम्स मोर अवेयर, मतलब जागरूक, ऑफ द इनहेरेंट बाइसेस एंड इंटरेस्ट शेपिंग मीडिया कंटेंट यानी सामग्री, द डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मीडिया प्रैक्टिसेस ग्रोज। जैसे जैसे समाज मीडिया का जो कॉन्टेक्ट को आकार देने वाला अंतर्निहित पूर्वाग्रहों और हितों के बारे में अधिक जागरूक हो जाता है, पारदर्शी और जवाबदेह मीडिया प्रथाओं की भी मांग बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मतलब जो नैतिकता पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है मीडिया। ठीक है, मीडिया में ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो सच्चाई ही दिखाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, एक तरफा बात ना कहे। तो ये इस टाइप से डिपेंड है मीडिया समाज पर और समाज मीडिया पर। नेक्स्ट है हमारा द फ्यूचर, जो भविष्य में इनका जो रिलेशन है मीडिया और सोसाइटी का वो कैसा होगा ये देखेंगे अब इसमें। साइनर्जिस्टिक यानी सहक्रियात्मक, मतलब साथ साथ कार्य करने वाले। रिलेशनशिप यानी संबंध, मतलब मीडिया और सोसाइटी के बीच ऐसा संबंध है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड है और साथ साथ काम करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, सहक्रियात्मक हैं वो। इन आ रिपीडली चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप मीडिया एंड सोसाइटी विल कंटिन्यू टू शेप एंड रीशेप ईच अदर। जो मीडिया और सोसाइटी हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और उनका डिजिटल लैंडस्केप और मीडिया और सोसाइटी जल्दी से चेंज हो रहे हैं और एक दूसरे को आकार दे रहे हैं नए। ठीक है, और नया आकार देना जारी है। द इमरजेंस यानी विकास होना, उभरना ऑफ वर्चुअल रियलिटी, एगमेंटेड reality and all driven content promises new modes of interactions, consumptions and influence, यानी जो आभासी वास्तविकता है और संवर्धित वास्तविकता और अलसंचालित सामग्री का उद्भव, बातचीत, उपभोग यानी कंजप्शंस और प्रभाव, इन्फ्लुएंस के नए तरीकों का वादा करता है।
विल द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स में इवॉल्व, यानी विकास होता है। द फंडामेंटल रिलेशनशिप्स रिमेन्स, इनका कहने का मतलब अभी समझेंगे। मीडिया रिफ्लेक्ट्स एंड शेप सोसाइटियल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ये कहते हैं कि हो सकता है कि आगे चलकर नए टूल्स आएँ, प्लेटफॉर्म्स आएँ फ्यूचर्स में, पर जो इनका रिलेशनशिप है सोशल मीडिया का और सोसाइटी का, वो ऐसा ही बना रहेगा जैसा अब है। ठीक है, जो मूलभूत संबंध है वो ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है, मीडिया सामाजिक मानदंडों को और उसकी वैल्यू यानी मूल्यों को और मान्यताओं को आकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड सोसाइटी, मीडिया और सोसाइटी के बीच संबंध इज़ मल्टीफेस्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी बहुआयामी हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ डांस वेयर ईच पार्टनर इन्फ्लुएंसेस द अदर्स स्टेप। तो ये जैसे दो पार्टनर के बीच डांस होता है ना, जैसे कि एक का स्टेप दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे का स्टेप पहले पर डिपेंड होता है, उसी टाइप से जैसे डांस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना, दो लोग अगर कर रहे हैं तो उसी टाइप से ये भी जो मीडिया और सोसाइटी है वो भी एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, As consumers and producers of media, it is imperative for society to recognize its power, potential and responsibility in this dynamic equation. यानी मीडिया के उपभोक्ताओं जो कंज्यूम करते हैं, मीडिया को देखते हैं जैसे हम लोग, और उत्पादकों और जो प्रोड्यूस करते हैं के रूप में समाज के लिए इस गतिशील समीकरण यानी डायनेमिक इक्वेशन मतलब गतिशील समीकरण में अपनी शक्ति, अपनी पावर, क्षमता और जिम्मेदारी को पहचानना ज़रूरी है। बाय फॉस्टरिंग मतलब जो हम लोग हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनको जो है इस पावरफुल अपनी क्षमता को पहचानना ज़रूरी है। इस गतिशील समीकरण के लिए मतलब समाज और मीडिया के लिए जो हमारी पावर है और पोटेंशियल है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय फॉस्टरिंग मीडिया लिटरेसी, critical thinking and ethical responsibility, society can harness the power of media for positive transformation, ensuring that this ancient relationship continues to evolve for the betterment of all। यानी मीडिया की जो साक्षरता होती है, ठीक है, और आलोचनात्मक सोच और नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर समाज पॉजिटिव परिवर्तन के लिए मीडिया की शक्ति का यूज़ कर सकता है। जैसे कि हम लोग पॉजिटिव चेंजेस के लिए हम मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह प्राचीन संबंध सभी की भलाई के लिए विकसित होता रहे। हम मीडिया को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि जो इसका रिज़ल्ट निकल आए वो पॉजिटिव ही आए। ठीक है, गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। और वाकई में ऐसा है कि हमें मीडिया को ठीक दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव ही लेकर चलनी चाहिए मीडिया को। ठीक है, तो ये हमारा मीडिया वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मीडिया एंड सोसाइटी के बीच क्या रिलेशन थे हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशंस और एंड जर्नलिज्म। इसके टाइप्स भी देखेंगे, है ना, इस टाइप से। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको इस ग्रुप पर, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा या फिर इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।